आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली एक संख्या पद्धति के बारे में कुछ पढ़ेंगे। चलिए, संख्या पद्धति पढ़ने से पहले प्रश्नावली क्वेश्चन हल करने से पहले देखते हैं कुछ संख्याओं के बारे में। तो ये प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिससे क्या करते हैं, किसी वस्तु को गिनते हैं। वो क्या होती हैं? सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनना स्टार्ट होता कहाँ से? एक से स्टार्ट होता है। तो एक से गिनते हुए चलेंगे, गिनती तो समाप्त होगी नहीं, तो अनंत तक ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी एक से लेके अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो वह संख्या जिससे गिनती की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो जैसे हम लिख देंगे, जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से अनंत तक चलेगी। ये अनंत का सिंबल है, इन्फिनिट। संख्याओं की प्राकृतिक संख्या। चलते हैं पूर्ण संख्याएं। अगर पूर्ण संख्याएं वह संख्या होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो क्या हो जाएंगी? वो पूर्ण संख्या हो जाएंगे। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लें तो क्या हो जाएगी? वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। चलिए लिख लेते हैं इसको। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल करने से प्राप्त होती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर इसमें 0 को भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये अनंत तक जाएंगी संख्याएं। ये सब क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं में 0 को भी अगर शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती हैं जैसे ऋण और धन 0 सबको शामिल कर लें तो क्या होती हैं? वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे संख्या रेखा पे अगर हम प्रदर्शित करें तो संख्या रेखा पे अगर ये 0 है, यहाँ पे इस तरह से संख्या रेखा है तो ये 0 है, तो 0 को अगर दाहिनी साइड जाते हैं तो यहाँ पे धन में चलता है ये 1, 2, 3, 4, इस तरह से संख्या बढ़ती जाएंगी। अब इधर 0 के बाएं साइड और नीचे साइड जब चलेंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से संख्याएं चलेंगी। यानी ये जो संख्याएं होती हैं इस तरह से जो बनेंगी, ये सब क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। चलिए इसको लिखते हैं। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के मिलने से बनता है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी बताएं कि 0 हो गया, ये 0 की इधर चलेंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस तरह से ये अनंत तक इधर चलेगा ये संख्याएं। और इधर चलेंगे दाहिने साइड में तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये देखते हैं अगला, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं से संख्या से कटे, वो कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। जो एक से कटे या अपने ही संख्या से कटे वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको लिख लेते हैं। ऐसी सभी ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, लेकिन जो संख्या अपने से ही स्वयं विभाजित हो वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे
जैसे 2 अभाज्य संख्या, 2 हो गया, 3 होगा, 5 होगी, 6 नहीं है क्योंकि 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, तो 5 के बाद 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगी क्योंकि 8 देखिए 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 से भी विभाजित होगी, तो 7 के बाद सीधे आएगा 11, 11 के बाद 12 नहीं होगी, 13, 13 के बाद 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 होगी, 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगी, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, 23 होगी। तो इस तरह से जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो एक से विभाजित होगी, अपने संख्या से विभाजित होगी और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो तो क्या होंगे? भाज्य संख्याएं होंगी, उसको कहेंगे भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं संख्या और कोई अन्य एक या दो संख्याओं से भाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 की सबसे छोटी संख्या भाज्य में 4 है, क्योंकि इससे नीचे 2 अगर लेते हैं तो 2 देखिए अब 1 से विभाजित होगी, अपने से विभाजित होगी और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो 2 नहीं होगी। देखिए 4 होगी क्योंकि 4 2 से भी विभाजित हो जाएगी, अपने से विभाजित होगी और 1 से भी विभाजित होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 के बाद हो जाएगी 6, 8, 9 होगी, 8 के बाद 9 भी होगी क्योंकि 3 से विभाजित हो जाएगी और अपने से भी वो विभाजित हो जाएगी। 9 हो गया, 9 के बाद 10 होगी, 12, 14, 15 भी होगी, 15। इस तरह से ये संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वह संख्या विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है।
कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से ये सब क्या हैं, सम संख्याएं, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाती हैं। सम को मतलब जोड़ा में जो रहेगा सब संख्याएं रहेंगी, सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, उसको क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, इसके बाद 6 नहीं होगी, 7 होगी, 8 नहीं होगी, 9 होगी, और यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी विषम संख्या में आएगा। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। प्रमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होगी, प्रमेय संख्या होती है। यानी P/Q के रूप में भिन्न के रूप में जो भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, प्रमेय संख्या होती हैं। तो इसको लिख सकते हैं, वे संख्या जिन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है प्रमेय संख्या कहलाती हैं। P/Q यानी भिन्न के रूप में, लेकिन Q क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q = not 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, प्रमेय संख्या होती हैं। जैसे लिख लें अगर तो 1/2 मान लें, 3/4, 8/10 ये सब क्या हैं, सब ये प्रमेय संख्याएं हैं। जो भी भिन्न के रूप में हैं ये सब क्या हैं, प्रमेय संख्या हैं। अब अप्रमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त न किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, अप्रमेय संख्या कहेंगे। तो भिन्न के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं, यानी P/Q के रूप में न व्यक्त किया जा सके। तो ये लिखते हैं इसको, अप्रमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता अप्रमेय संख्या कहलाती है। यानी P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकेगा, वो क्या होंगी, सब अप्रमेय संख्याएं होंगी। तो अप्रमेय संख्याएं जैसे रूट में 2, रूट में 3, फिर रूट में 4 नहीं होगी, क्योंकि 4 का अगर रूट में 4 है इसका मान होता है 2, क्योंकि अगर 4 रूट के बाहर निकलेगा ये 2 में हो जाएगा। तो 2 ये तो क्या हो जाएगी, ये प्रमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे 1 रहता है। जैसे 1, 2, 3, 4 जब भी है तो इसके नीचे 1 है, ये सब क्या होंगी, ये प्रमेय संख्या होंगी। ये क्या होती है, प्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या रूट में है, जैसे रूट में 2, रूट में 3, ये सब क्या है, ऐसे रूट में 5, ये सब अप्रमेय संख्या हैं। क्या है, ये अप्रमेय